नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन्ड और मैं हूं रुचित वोरा आपके साथ। कई सारे र्यूमर्स पिछले कुछ दिनों में चले और उनमें से कई र्यूमर्स सच भी हुए। सबसे बड़ा र्यूमर ये, जो कि बाद में सच्चाई बना, कि देवेंद्र सिंह राणा जल्द ही प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और पार्टी की जो प्राइमरी मेंबरशिप है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको पिछले 8 साल से प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, उससे वो रिज़ाइन कर सकते हैं। और फिर उम्मीद ये थी और खदशात और र्यूमर्स ये थे पूरी तरह से कि देवेंद्र सिंह राणा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा सुरजीत सिंह सलाथिया और कई अन्य नेताओं की भी चर्चा चल रही थी। जम्मू के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई दिग्गज नेता हैं, उनमें कई सारे दिग्गज नेता जो हैं उन्होंने रिज़ाइन दिया और दिल्ली जाकर देवेंद्र सिंह राणा ने, सुरजीत सिंह सलाथिया ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और अब इस तरह की भी खबरें हैं कि 17 और नेता जम्मू से वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी से रिज़ाइन दे दिया है। पर एक खबर और 2-3 दिन से लगातार चल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता और पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल रहीम राठर जो हैं वो भी पार्टी से जल्द ही रिज़ाइन देने वाले हैं और किसी और पार्टी में जाने वाले हैं। इस तरह की खबरें लगातार वायरल हो रही हैं, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा चल रही है। हमसे भी लगातार लोग पूछ रहे हैं कि कैसे होने वाला है, ये होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सिर्फ 2 ही लोग बता सकते हैं, या तो पार्टी या तो खुद जिस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। और ज़्यादा पुख्ता जानकारी जो है वो वही व्यक्ति दे सकता है। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो लगातार इन्होंने टाला और कहा कि अभी तक मैं हूं, कल का पता नहीं, अभी तक मैं हूं, कल का पता नहीं। तो वही चर्चा ये मानी जा रही थी, कई सारे दिग्गज नेता छोड़ने वाले हैं पर वो कह नहीं रहे, क्योंकि पार्टी में कुछ इस तरह की बातें जो है वो चल रही हैं और इंट्रोस्पेक्शन की पार्टी को जरूरत है। ये भी चर्चा लगातार चलती रही। पर इन सारी चर्चाओं के बीच आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब्दुल रहीम राठर, जो कि सीनियर नेता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के, उन्होंने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये सारी बातें हैं वो बेसलेस हैं, पार्टी के साथ बने हुए हैं वो, और किसी भी तरह की इस बात पर विश्वास नहीं किया जाए, हम उन बातों को कंडेम करते हैं। इस तरह का बयान जेके नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ट्विटर हैंडल पर आया है, बट इस क्लेम कर रहा है वो ट्वीट की अब्दुल रहीम राठर द्वारा दिया गया है। तो इस तरह की चर्चा लगातार चल रही है कश्मीर से। हालांकि इस तरह के लोगों में भी कोई हमें उम्मीद जो है वो लग नहीं रही थी कि शायद कश्मीर से जेकेएनसी के नेता छोड़ेंगे, क्योंकि एक मेजॉरिटी भी कश्मीर में हमेशा जेकेएनसी की रही है। वहाँ पर एमपी भी हैं, खुद श्रीनगर में अगर हम बात करें तो फारूक अब्दुल्ला साहब एमपी हैं और काफ़ी बड़ा नाम एनसी का माना जाता है फारूक अब्दुल्ला साहब का। और उनकी जितनी भी इकाई है, उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है कश्मीर में माना जाता है। पर पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो उनमें से भी कई सारे नेताओं ने छोड़ा था पिछले दिनों में, जब 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद की डेवलपमेंट्स हुई और नई पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उभर कर आई। उसमें सबसे बड़ा नाम तो खुद जो अपनी पार्टी के जो चीफ हैं, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं और अभी प्रेसिडेंट है अल्ताफ़ बुखारी साहब, इसके अलावा कई सारे और नेताओं ने अपनी पार्टी का दामन थामा और नई पार्टी बनाई। उसके अलावा जम्मू से अगर हम बात करें तो सुरेंद्र चौधरी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन छोड़ा और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, शायद बीजेपी को ही ज्वाइन करें। इसके अलावा कई सारे और नेताओं की भी चर्चा लगातार चलती रही है, बट ये लेटेस्ट एक चर्चा है जो कि अब्दुल रहीम राठर और कुछ और नेताओं की बात लगातार चल रही है, जो कि पार्टी के ऐसे नेता हैं जो कि लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं और माना जाता है कि वो बिल्कुल क्लोज ऐसे वर्कर हैं जो कि लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप हैं। क्लोज रिलेशनशिप देवेंद्र सिंह राणा जी के भी थे, जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान भी दिया एक इंटरव्यू में कि मुझे ये पर्सनल लॉस ज़्यादा है, पार्टी में लोग आएँ, पार्टी में लोग जाएँ, वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता, बट पर्सनली मैंने अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट, अपनी ओन क्रेडिबिलिटी पे को स्टेक पे रखे कई बार देवेंद्र सिंह राणा के लिए स्टैंड लिया है। इस तरह की बातें उन्होंने ज़रूर कही, बट अब जो ये बयान चल रहे थे उन सारी चीज़ों को कंडेम करते हुए अब्दुल रहीम राठर ने जेकेएनसी की ट्विटर हैंडल से ये कहा है कि वो बेसलेस हैं ये सारी बातें, कि वो ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि अभी भी ये खबरें लगातार चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो अब्दुल रहीम राठर हैं शायद वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कहा यह जा रहा है
कि कुछ डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है या फिर बडगाम है, गांधरबल है, इन डिस्ट्रिक्टों के कुछ जो लीडर्स हैं या फिर जेकेएनसी के साथ जुड़े जो वर्कर्स हैं, वो शायद एक और जो कश्मीर में पार्टी काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चाओं में है, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसमें ज्वाइन करने वाले हैं। बट इस तरह की बातें क्लियर तभी होती हैं जब फाइनली वो डिसीजन आ जाता है। जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा का 11 तारीख को आया, 10 तारीख को उन्होंने कह तो दिया था कि बट रिज़ाइन कर रहे हैं, बट ये नहीं कहा कि वो ज्वाइन क्यों कहाँ जा रहे हैं करने और कौन सी पार्टी करने जा रहे हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई, बट वहाँ से उम्मीद काफ़ी ज़्यादा कम है कि ये कुछ नेता छोड़ेंगे। बट कुछ नहीं पता, सियासत है, उस सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जेकेएनसी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, या फिर वो पार्टी अभी भी स्ट्रांग है, अपने दम पर इलेक्शन जीत भी सकती है और सरकार भी बना सकती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में हमें जम्मू से एक नया सीएम देने वाली है? राय आपकी ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। फिलहाल के दी इजाज़त, धन्यवाद।